हमारे सबसे बेस्ट, सबसे ईमानदार ऑफिसर को ये सरेआम मारे जा रहा है। पब्लिक के बीच में गोली मारी है सर। पता नहीं क्या साबित करना चाहता है। आपने तो कहा था कि मिलन मर गया है। बुलेट उसके ब्रेन में फंस गई है। उसे ना तो कुछ याद है, ना ही वो किसी को कुछ बता पाएगा। पर वो मरा तो नहीं ना? दिल्ली से बहुत प्रेशर है। मतलब ये कि हाई कमीशन अपना बेस्ट एवर भेज रहा है, SOS। वो आके यहाँ इस केस का चार्ज लेगा। इस केस में मेरे लिए कोई अपनापन है नहीं। एक एक से सवाल होंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा पुलिस अफसर क्यों ना हो। क्या किया तुमने? वही जो आप नहीं कर पाए। इंस्पेक्टर मिलन का भगवान से मिलन करवा दिया। उस SOS ने मेरे ऊपर ट्रैकर लगा रखा है। वो जान जाएगा कि मैं यहाँ पर आया था। तो भागिए यहाँ से। अब क्या मिलन का अंतिम संस्कार करवा के जाएंगे? श्रेया? गुड न्यूज गाइस, मिलन इज डेड। चीयर्स। हमारे एक ऑफिसर की डेथ हो गई और आप इसे गुड न्यूज कह रहे हैं? देखो, हम सब जानते हैं मिलन जिंदगी भर कोमा में ही रहता, लेकिन अब उसकी डेथ के बाद उसके ब्रेन से वो बुलेट हमें मिली है जिसने आज तक उसके खूनी को हमसे बचाए हुए रखा है। और हाँ, एक बहुत स्पेशल बुलेट है, पता है? ये वो बुलेट है जो CID डिपार्टमेंट ने इशू की है। एक मिनट, तो आपके कहने का मतलब है कि खूनी हम में से कोई एक है? अगर आप कह रहे हैं तो उसका भी पता चल जाएगा। इस ब्यूरो में जितने भी ऑफिसर्स हैं, छोटे बड़े जितने भी, सब अपनी अपनी गन फॉरेंसिक में सबमिट करेंगे आज ही। तो फिर एविडेंस रूम में जो भी गन, जो भी बुलेट सबमिट होगी ना, उसका रिपोर्ट मुझे चाहिए। और अगर ये साबित हुआ कि खूनी मेरे ही डिपार्टमेंट में से है, तो उस पर गोली मैं खुद चलाऊंगा। बीप के बाद क्या करना है आप अच्छे से जानते हैं। सर, इंस्पेक्टर मिलन के स्कल से जो गोली मिली है वो इनमें से किसी भी गन से मैच नहीं करती। मैंने कहा था ना सर, वो गोली हम में से किसी की भी गन से फायर नहीं हुई है। हो ही नहीं सकता है। मुझे यकीन था हम में से कोई ऐसा गुनाह नहीं कर सकता है सर। अभिजीत, ये सारी गन एक ही कहानी कह रही है। यही कि कातिल CID में से कोई नहीं है। नहीं 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 नहीं, कहानी यही बता रही है कि कातिल CID में से ही है, लेकिन वो यहाँ नहीं है।
मुझे पता है इंस्पेक्टर दया यहाँ नहीं है, पर मत करो, दया को बचाने की कोशिश मत करो एसीपी। लेकिन मैं सोच रहा हूं दया ने ऐसे क्यों किया होगा। हर गुनाह के पीछे कोई वजह होती है, प्यार, पैसा, बदला। इसके पीछे क्या है ये दया ही बता सकता है ना? एक काम करते हैं सर, दया सर के घर जाकर पूछ लेते हैं, पता चल जाएगा कि वो गुनहगार हैं कि नहीं। लेकिन वो घर में हो तब ना। लेकिन तुम टेंशन मत लो, दया को कैसे ढूंढना है ये मुझे पता है। सर आप एक सीआईडी ऑफिसर को ट्रेस कर रहे हैं? अनबिलीवेबल। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है सर। गलतफहमी तुम्हें हो रही है अभिजीत, टेंशन में हो। एक काम करो, मेरे जैसे चाय पीने की आदत डाल लो, टेंशन आसपास भी नहीं भटकेगी। मुझे पता है आप ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हो, पर अगर आपने मेरे किसी भी टीम मेंबर पर शक किया ना तो एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या? माय गॉड। ठीक है सर, एक नया केस आया है। एक 35 साल के इंजीनियर का मर्डर हो गया सर उसके घर पे। हेलो, सीआईडी ब्यूरो, कहाँ पे? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। सर एक और मर्डर हो गया है। एक 42 साल की वीडियो है, उसको उसके घर में टॉर्चर करके खून कर दिया गया। सर वाकई अजीब सी बात है, इस इंजीनियर को भी मारने से पहले बड़ी बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। सर ये वाला केस भी बिल्कुल डिट्टो वैसा ही है। एक 64 साल के रिटायर्ड बिजनेसमैन को उसके घर में घुस के टॉर्चर किया और फिर उनका कत्ल कर दिया। एक ही रात में 3 खून, बिल्कुल एक जैसे ही। कहीं ये खूनी एक ही तो नहीं है? वेरी अनयूजुअल। एसीपी साहब, अब आपको और आपकी टीम को इसी केस पर फोकस्ड करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं मेरा काम पूरा कर ही लूंगा। दया कब तक बचेगा? एक दिन हाथ आ ही जाएगा, तब होगा चाय का चाय और पानी का पानी। पंकज, सुपरिंटेंडेंट साहब के साथ रहना, तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी उन्हें। अभिजीत, 3 खून और वो भी एक ही जैसे, समझ में नहीं आ रहा। सर विक्टिम की उम्र है 35 साल, नाम है अशमंत। सर ये एक एमएनसी में कोडिंग का जॉब करता था। सर अकेला रहता था क्या यहाँ पे? नहीं सर, अपनी वाइफ के साथ रहता था। लेकिन सर इसकी वाइफ कल रात को लोनावला के एक रिसोर्ट में थी। मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया है, वो आती ही होंगी। रॉबरी वगैरह का कोई निशान दिख नहीं रहा। नो सर, किसी भी चीज को टच नहीं किया गया है। यस डॉक्टर गार्गी, क्या लगता है आपको? सर इट्स अ केस ऑफ ब्रूटल टॉर्चर। विक्टिम की कई सारी पसलियां तोड़ दी गई हैं। और सर ये देखिए, इसके टांग और घुटने की हड्डी फ्रैक्चर्ड है, इसकी कलाई फ्रैक्चर्ड है
और ये 2 उंगलियां तोड़ दी गई हैं। और सर इसका स्कल भी फ्रैक्चर्ड है। और सर ये देखिए, किसी कांच के टुकड़े से कई बार स्टैब किया गया है और उन टुकड़ों को इसकी बॉडी पर ऐसे ही छोड़ दिया गया है। और ये चीख ना सके इसलिए इसके होठों को ग्लू से चिपका दिया गया। और आखिर में हार्ट को स्टैब किया गया। हाँ सर, इसके टॉर्चर का अंत ऐसे ही हुआ होगा। विक्टिम को एसी से बांधा गया था। मर्डर्स